हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ने वाले ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन मतलब होता है रक्त संबंध। देखिए, रक्त संबंध बहुत कठिन चैप्टर नहीं, बहुत सिंपल है, क्योंकि रक्त संबंध जो है से सब लोग संबंधित है। सिर्फ आपको समझना, जैसे आप अपने मामा के लड़के को जानते होंगे, मैं मेरा भाई होता है, फूफा के लड़के को मेरा भाई होता है, चाचा को जानते होंगे, तो ये सब कुछ आप जानते हैं, बस इसको समझना है। बहुत एक शानदार चैप्टर है। और ये इस टाइम जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रहा है उसमें किसी एग्ज़ाम में दो, किसी में दो, मतलब किसी में 2 या 3, लगभग हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, समझिए क्या होता है। इसको समझने से सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, 2-3 चीज़ों का ध्यान देना। सबसे पहले कि आप गलती कहाँ करते हैं। गलती को देखिए, गलती आप यहाँ करते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को डिनोट करते हैं तो आप पहले ही आप ये मान लेते हैं कि महिला या पुरुष। आपको नहीं मानना है कहीं भी, जब तक लास्ट में निर्णय न कर जाए कि ये महिला है या पुरुष। आप अपने मन से मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि अगर आप एक पीढ़ी, जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक, तो आप एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, ठीक। आपके दादाजी हैं तो 2 पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। आपका पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे है, आपका पुत्र का पुत्र है तो आप 2 पीढ़ी नीचे जा रहे हैं, मतलब 2। उसके बाद यदि आपकी बहन है, बहन हो गया, भाई हो गया, पति हो गया, पत्नी हो गया, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, मेरा भाई, ये सब क्या है आपके जनरेशन में। कौन से? सेम आपकी जनरेशन में, ठीक। अब आपका पुत्र, भतीजा, भांजा, ये सब क्या है आपसे एक पीढ़ी नीचे वाले। एक पीढ़ी ऊपर आपका पिताजी, चाचा जी, मौसा, मौसी, ये कौन सा हो गया आपसे एक पीढ़ी ऊपर वाले। 2 पीढ़ी ऊपर जैसे दादाजी, नाना जी, नानी जी, ये सब क्या हो गए आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हुए। देखिए, समझिए, अगर आपका यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर हैं, कहाँ पर है, यदि कोई व्यक्ति जो है ये है, क्या है, ये है, ठीक। अगर एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, सामने वाली पीढ़ी में क्या है, समान पीढ़ी में है, तो क्या होगा, वो ऐसे दर्शा देंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति बी है तो या तो बी इसका भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है, ठीक ठीक। सेम जनरेशन में है तो भाई या बहन के लिए अब लड़के ऐसे दर्शा दीजिए, ठीक। क्या हो गया, भाई। अब देखिए, अभी पता नहीं ए बी का भाई है कि बी ए का भाई है, ऐसा कुछ पता नहीं है। अगर ये बोल दिया कि बी जो है ए का भाई है, ठीक, तो जो टेल वाला होगा वो होगा भाई। देखिए, इसके अगर ए को बी से दर्शाए तो क्या बोल सकते हैं, बी जो है ए का भाई है, ए का भाई है। तो आप गलती ये मत कर लीजिएगा कि ए को प्लस या माइनस दर्शा दे, आप कभी नहीं करना है जब तक पता नहीं। अब ये तो पता है बी जो है भाई है ना, तो बी किसका भाई है, ए का, तो बी तो प्लस हो गया, मतलब पुरुष हो गया। लेकिन ए का पता नहीं पुरुष है कि महिला है, तो आप इस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से अगर ये बोल दिया कि ए जो है, सी जो है ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, तो सी को हम दर्शा देंगे एक पीढ़ी ऊपर। सी जो है ए का पिता है, सी को तो प्लस हम लिख सकते हैं। क्या हो गया प्लस, मतलब क्या हो गया पुरुष। पुरुष के लिए प्लस दर्शा दीजिए, स्त्री के लिए माइनस, ठीक। एक पीढ़ी ऊपर के लिए ऐसे चिन्ह, समान पीढ़ी के लिए ऐसे चिन्ह। अब एक पीढ़ी नीचे अगर मान लेते हैं कि डी यहाँ पर है, डी जो है बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है। कौन पुत्री है, डी, किसका, बी की। तो कौन पुत्री होगा, नेगेटिव बी, डी होगा। कौन सा हो गया, डी। अब बोल दिया जाए कि बी जो है बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी, देखिए प्लस है तो बाकी वाला सी होगा, इसको ई मान लेते हैं, सी तो बोलिएगा बात, इसको मान लेते हैं ई। देखिए, पति और पत्नी के 2 लकीर ऐसे दिखाएंगे, कैसे दर्शा देंगे, ऐसे, ठीक, 2 लकीर वाला। तो क्या, बी की पत्नी ई है, बी की पत्नी जो है ई है, ई पत्नी है तो ई हो गया महिला, मतलब माइनस में, ऐसे करके दर्शा देंगे। अगर इसका नीचे या ऊपर ऐसा चलना होगा, तो अगर मान लेते हैं कि ई की माता यफ है, ई की माता यफ है, यफ का है माता ई की, यफ क्या है माता ई की, तो यह यफ क्या हो गया, माता मतलब हो गया, ये हो गया स्त्री में, तो माइनस दर्शा देंगे, ठीक है।
अब देखिए भाई के लिए क्या होता है, अगर आपका पति या पत्नी होंगे तो आप डबल लकीर से दर्शा दीजिए। ठीक, भाई या बहन होगा तो सिंगल लकीर से दर्शा दीजिए। अगर आपका पति या पुत्र होगा तो नीचे पुत्र का तो एक पीढ़ी और नीचे, और आपका पिता होगा तो एक पीढ़ी ऊपर, पिता का पिता होगा तो 2 पीढ़ी ऊपर। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं फिर हम। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि रीता अखिल की बहन, क्या है, रीता अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ रीता से कैसे संबंधित। समझिए इसको आराम से, बहुत जल्दी समझने की जरूरत नहीं, आराम आराम समझते चलिए कि आपसे गलती होने की संभावना न रह जाए। ये रीता जो अखिल की बहन है, ठीक, रीता जो है अखिल की बहन है, कौन है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, रीता, ठीक, क्या है, रीता अखिल की बहन है, क्या है, अखिल, यहाँ पर क्या है, अखिल है, अखिल की बहन है, ठीक। उसके बाद अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता ऊपर होंगे, यहाँ पर कोई होंगे अखिल के पिता की, मान लेते कुछ भी एक्स मान लेते हैं, प्लस में होंगे। अखिल के पिता की माँ वाई मान लेते, पिता की माँ का है वाई होगी माइनस में, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं एक्स वाई कुछ भी। तो क्या बोल रहा है, अखिल के पिता की माँ रीता से कैसे संबंधित है। रीता देखिए यहाँ पर है, रीता से कैसे संबंधित है, यहाँ पर माँ, माता की पिता के माँ दादी हो गई, जबकि बहन है कि अखिल की दादी हो गई है, अखिल के पिता की माँ दादी, ठीक ठीक, अखिल की दादी एक्स है वाई है, तो रीता कैसे संबंधित होगा, जबकि रीता जो है अखिल की बहन है, तो क्या हो जाएगी, दादी, इससे क्या हो जाएगा संबंधित से, दादी से। देखिए बहन तो हो नहीं सकता, चाची मौसी होगा नहीं, क्या हो गया, दादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ए आया था, RRC ग्रुप 20/8/2022 में आया था भी, ये फिलहाल का है। इसको समझिए थोड़ा सा, दिया गया है ए के माता की माता, क्या है, ए के माता की माता के बेटा का बेटा कौन है। देखिए क्या है, ए के माता की माता, ठीक, देखिए यहाँ पर ए है, ए की माता, ठीक, ए है यहाँ पर, उसकी माता यहाँ होगी, ठीक, माता की माता, माता की माता क्या हो गई यहाँ पे, कोई दूसरा नानी हो गई, ठीक, नानी की बेटा क्या हो गया, मामा हो गया आपका, नीचे आ गया कहीं, ठीक, इसका भाई मामा हो गया, नानी बेटा कहा गया, मामा का बेटा क्या हो गया, ममेरा भाई, क्या होगा, देखिए इसके कहने का मतलब ये है, कहीं कहीं आपको ममेरा भाई ना दे करके फुफेरा भाई दे देगा, कहा देगा, फुफेरा भाई दे देगा, ठीक, फुफेरा दे देगा, चचेरा भाई दे देगा हिंदी वाले में, और इंग्लिश वाले में सिर्फ ये दे देगा कजिन। तो आप अगर उस केस में ममेरा भाई ना भी रहे तो इनमें से कोई दोनों लगा सकते हैं हिंदी में, जब इंग्लिश में आपको ये दिया रहेगा, ठीक, क्योंकि ममेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, सबका मतलब ये होता है कजिन। क्या होता है, कजिन, क्या होता है, कजिन। तो अगर आपको ऑप्शन में ममेरा भाई ना दिया रहे, ऑप्शन में फुफेरा भाई है तो फुफेरा भाई लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में चचेरा भाई लगा सकते हैं। अगर क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक ही दिया होता है कजिन, ठीक। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है हम उसको लगा लेते हैं पूरा, ममेरा भाई ऑप्शन में नहीं रहेगा, चचेरा भाई रहेगा, या फिर फुफेरा भाई, तो भाई दिया रहेगा। आप सोचेंगे आप फुआ का मामा का लड़का भाई होगा, तो आप भाई लगा देंगे, तो भाई का मीन्स होता है ब्रदर, आपका तुरंत ऑप्शन गलत। आपको देखने में लगा भाई तो सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप तो ये सोचेंगे कि मैं मेरा भाई चचेरा भाई दिया ही नहीं है तो भाई ही होगा, आपका भाई आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लगाना है उस केस में, चचेरा भाई या फुफेरा भाई ऐसा कुछ दिया रहेगा, उसको लगा दीजिएगा, चाहे इंग्लिश वाले में कजिन रहा उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सुमन महेश और कुमेश को क्या करती है, सुमन जो है महेश और कुमेश को अपने बेटे के चाचा, क्या रहा, अपने बेटे के चाचा के बेटे
बेटों के रूप में परिचय कराती है लड़के सुमन के। क्या देखिए क्या बोल रही है, सुमन है, ठीक। यहाँ पर सुमन है, सुमेश और उमेश को अपने बेटे के चाचा, बेटे के चाचा का होते हैं देवर, क्या होगा यहाँ पे देवर, देवर के बेटों के रूप में, देवर का बेटा क्या होगा आपका भतीजा, क्या होगा भतीजा। तो कराती, तो लड़के सुमन के क्या हैं, तो लड़के जो हैं ये दोनों लड़के हैं महेश और कुमेश, दोनों क्या है इनके सुमन के भतीजे। समझिए, सुमन महेश और कुमेश को अपने बेटों के चाचा के रूप में, आपको यहाँ तक देखना ही नहीं है, आपको यहाँ तक मतलब नहीं, क्या है बस मतलब सिर्फ यहाँ से होता है, आगे वाले से क्या है बेटे के चाचा, बेटा का चाचा क्या हो गया आपका, देखिए अपने आपके बेटा का अगर ये स्त्री है तो क्या हो गया देवर, ठीक। बेटे के चाचा क्या हो गया देवर, देवर का बेटा क्या हो गया देवर का बेटा, चचेरा भाई तो होगा नहीं, मित्र तो होगा नहीं, भांजा तो बोलते हैं लड़की को, मतलब यहाँ पे अगर कोई लड़का है उसके बहन का लड़का है तो भांजा होगा, लेकिन अगर भाई का लड़का है तो भतीजा होगा। सेम चीज भाई या देवर एक ही श्रेणी में आते हैं, तो सुमन के क्या आ जाएंगे भतीजा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भतीजे। देखिए यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, वंदना विशाल और विनीता की बेटी, क्या है वंदना जो है विशाल और विनीता की बेटी है। अमित विनीता के भाई का बेटा, अमित जो है विनीता के भाई का बेटा है, तो अमित के लिए वंदना कौन है, देखिए समझिए पहले। वंदना जो है विशाल और विनीता की बेटी है, अगर यहाँ पर वंदना है तो विशाल और विनीता क्या होंगे, इसके माता और पिता होंगे, क्या होंगे एक पीढ़ी ऊपर चलेगा माता और पिता। इधर मान लेते हैं हम विशाल को, इधर मान लेते हैं विनीता को, क्या है विनीता, ठीक। देखिए वंदना जो है विशाल और विनीता की बेटी है, वंदना हो गया विशाल और विनीता माता और पिता हो गए एक पीढ़ी ऊपर। उसके बाद अमित जो है विनीता के भाई, विनीता का भाई यहाँ कहीं होगा, ठीक। अमित जो है विनीता के भाई का बेटा है, विनीता का भाई मान लो यक्ष है, का बेटा है अमित, का बेटा है अमित, ठीक। अमित जो है विनीता के भाई का बेटा, क्या है अमित जो है विनीता के भाई का बेटा है, तो अमित के लिए वंदना कौन है, तो अमित के लिए वंदना कौन है, देखिए यहाँ पर हो गया माता, ठीक। ये देखिए पिता, पिता की बुआ, बुआ की लड़की क्या हो गई ममेरी चचेरी बहन, कहा जाएगी ममेरी या चचेरी बहन। आया था ग्रुप डी के 28/2022 के पेपर में। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किस कोई व्यक्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए रमेश क्या कह रहा है, कह रहा कि व्यक्ति जो है मेरी माँ की एकलौती संतान, आपको यहाँ तक छोड़ देना माँ की, देखिए यहाँ तक आपसे मतलब नहीं, क्या कह रहा है बस क्या कह रहा है माँ की एकलौती संतान, ठीक। एकलौती संतान मतलब एक ही बेटा है या बेटी, जो भी एक अकेला है, संतान का बेटा है, एकलौती संतान, आपसे यहाँ से मतलब नहीं है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि व्यक्ति मेरी माँ की एकलौती संतान का बेटा है, रमेश का उससे क्या संबंध है। तो आप ऊपर की लाइन को छोड़ दीजिए, मतलब नहीं है, बस जो है जितना कह रहा है उतना, मतलब क्या कह रहा है कि एकलौती संतान, माँ की एकलौता संतान मतलब क्या होगा स्वयं, एकलौता संतान का मतलब क्या होता है स्वयं हो, एकलौता संतान मतलब क्या होगा स्वयं, ठीक। खुद कह रहा है एकलौती संतान का बेटा है, का बेटा, स्वयं का बेटा, क्या हो जाएगा स्वयं का बेटा, ठीक। रमेश का उससे क्या संबंध है, देखिए रमेश तो बोल रहा है तो क्या संबंध है, रमेश जो है इसका पिता होगा, रमेश का होगा इसका पिता, भाई तो होगा नहीं, दादा होगा नहीं, चाचा
होगा नहीं। क्यों? कि इकलौता संतान बच्चा होगा नहीं, तो उसका जो होगा, जो व्यक्ति जो होगा जिसकी तरफ इशारा कर रमेश कर रहा है, वो उसका बेटा होगा। तो आंसर नंबर हो गया। ठीक, बेटा होगा तो रमेश उसका क्या होगा? पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमेश उसका पिता हो जाएगा। बेटा तो फ्रेम लगा हुआ तो रमेश का हो गया, उसका पिता हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, गौरव ने नीरज से क्या बोल रहा है? गौरव ने नीरज से कहा, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा, क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, वो पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है। क्या? 2 भाइयों में से लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध? देखिए, गौरव बोल रहा है नीरज से। ठीक, गौरव ने नीरज से क्या, कौन कह रहा है? गौरव कह रहा है। क्या कह रहा है? गौरव कह ये रहा है कि लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, सुनो तो नहीं, ठीक, बोल रहा है तो पिता की बेटी, पिता की बेटी का हो गई बहन, पिता की बेटी का हो गई बहन के 2 भाइयों, बहन के 2 भाई मतलब भाई, बहन के 2 भाइयों में से बड़ा है। 2 भाई है, ठीक, बहन के 2 भाइयों में से बड़ा क्या? बड़ा भाई होगा। क्या होगा? बड़ा भाई होगा। तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका क्या संबंध है? तो भाई होगा, बड़ा भाई है। ठीक, 2 भाई है, एक तो खुद है, एक जो दूसरा खेल रहा है। क्या बोल रहा है कि वो नीरज ने, गौरव ने नीरज से कहा, लड़का जो क्रिकेट खेल रहा, क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, वो पिता की, क्या कर रहा है? वो पिता की 2 पिता की बेटी, वो पिता की बेटी क्या हो गई? आपकी बहन हो गई। बहन की 2 भाइयों, 2 भाई मतलब एक बड़ा भाई है फिर एक छोटा भाई, 2 भाइयों में से बड़ा है। क्या है? बड़ा वाला, छोटा वाला तो खुद नीरज है। तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है? क्या हो गया? गौरव बोल रहा है, गौरव बोल रहा है नीरज से ना, तो गौरव से क्या संबंध होगा? गौरव का, देखिए, बहन हुई तो होगा नहीं, भाई होगा, चचेरा भाई नहीं होगा, खुद का भाई है, बेटा नहीं होगा। क्या होगा? बड़ा भाई दिया तो बड़ा भाई मार देते, भाई है तो भाई, क्योंकि 2 ही भाई है, एक खेल रहा है, एक जो बोल रहा है। ठीक, क्या हो गया? आंसर हो जाएगा आपका उत्तर में भाई आपका। देखिए, आगे दिया गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हो, क्या है? करते हुए नैना कहती है, किसी तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है, वह मेरे नानी के इकलौते, कहाँ से बात होती है? इकलौते बेटे का बेटा, ये नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक, तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है? बस आपको देखना है ये वाली लाइन, यहाँ से यहाँ पे, बेटे का बेटा, किसका? नानी के इकलौता बेटा। क्या हो गया? नानी का इकलौता बेटा, क्या हो गया आपका? मामा। क्या हो गया? इकलौता बेटा क्या हो गया आपका? मामा। ठीक, नानी का इकलौता बेटा क्या हो गया आपका? मामा का बेटा, क्या हो गया? मामा का बेटा क्या हो गया आपका? ममेरा भाई। ठीक, तो वह किसकी ओर संकेत कर रहा है? ममेरा भाई की ओर। क्या बोल रहा है? तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है, वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। नानी के इकलौता बेटे का, मामा का बेटा, ममेरा भाई। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? किसको इशारा कर रहा है? ममेरा भाई को। ठीक, लेकिन आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए दोष दिया है, ये नहीं होगा। भाई मामा, ये तो होगा नहीं। आप सोचेंगे यार ममेरा भाई नहीं दिया है, भाई दिया, ममेरा भाई, भाई एक ही चीज है, तो आप भाई मार देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन यहाँ पे देखिए चचेरा भाई दिया हुआ है, लेकिन चचेरा भाई नहीं है, फिर भी ऑप्शन में आप यही मारेंगे। क्यों? ऑप्शन में आप इसी को मारेंगे क्योंकि आपका हिंदी में जो दिया रहेगा, इंग्लिश वाला वर्जन में वो दिया रहेगा कजिन, इंग्लिश में क्या दे रहा है? कजिन। ठीक, कजिन मतलब ममेरा भाई और चचेरा भाई दोनों होता है, और ब्रदर मार देंगे तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक, आप हिंदी पढ़ कर तुरंत मत मार देंगे ममेरा भाई, चचेरा भाई ममेरा भाई नहीं दिया है तो भाई वो मार दे तो आपको तुरंत आंसर का जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, क्या मारना है आपको? चचेरा भाई। ठीक, क्योंकि इंग्लिश में कजिन दो मतलब सब कुछ आता है, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, इसके माना होता है कजिन। तो आप आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर डी, चचेरा भाई। ये आगे बोला जा रहा है,
क्वेश्चन अगला है, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय पिता के एकलौते पुत्र के एकलौती बेटी के रूप में कराया। कैसे करा रहा है? एकलौती बेटी के रूप में कराया। तो अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या, देखिए क्या बोल रहा है, अभिमन्यु ने एक लड़की से अपने मित्र का परिचय कराया। क्या बोल रहा है? पिता के एकलौते पुत्र, यहाँ देखिए पिता के एकलौता पुत्र क्या हो गया? स्वयं। पिता का एकलौता पुत्र क्या हो गया? स्वयं। ठीक, पिता का एकलौता पुत्र क्या हो गया? स्वयं होगा। स्वयं की एकलौती बेटी क्या हो गया? स्वयं इसकी क्या हो गई? बेटी। ठीक, क्या कर पिता के एकलौते बेटा, एकलौता बेटा का हो गया? खुद स्वयं हो गया, खुद की बेटी से कराया, एकलौती बेटी के रूप में कराया। तो अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है? कौन करा संबंध? अभिमन्यु ने परिचय करा रहा था अपने मित्र से, तो अभिमन्यु का संबंध क्या हुआ? लड़की से, लड़की की बेटी के रूप में। किस रूप में हो गया संबंध इसका? लड़की क्या हो गई? बेटी। क्या हो गई? ऑप्शन बी। चचेरा भाई नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, नानी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? बेटी। क्यों? पिता का एकलौता पुत्र क्या होगा? स्वयं की एकलौती बेटी। स्वयं की एकलौती बेटी मतलब क्या होगा? बेटी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी में बेटी हो गया। सिर्फ आपको ये लाइन यहाँ से देखना है, ऊपर से मतलब नहीं है, यहाँ तक से आपको कट कर देना है। क्या? पिता का एकलौता बेटा, पिता का एकलौता बेटा, यहाँ से यहाँ तक में कहा गया आपका पिता का एकलौता बेटा कहा गया आपका स्वयं। ठीक, अब इसको भी छोड़ दीजिए कि एकलौती बेटी, एकलौती पिता की एकलौती बेटी। अब जब पहला स्टेप हल करा, इसको भी छोड़िए, पिता की एकलौती बेटी क्या हो गई? बेटी। क्या हो गई? पिता की एकलौती क्या हो गई? बेटी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? अभिमन्यु से लड़की क्या संबंध है? तो हो जाएगा ऑप्शन में बी, बेटी हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रवीणा सुरेश की नानी है। क्या है? प्रवीणा सुरेश की नानी है। तो सुरेश की माँ प्रवीणा से क्या संबंध? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। प्रवीणा जो है सुरेश की नानी, ठीक, प्रवीणा जो है सुरेश की नानी है। तो 2 पीढ़ी नीचे हो गया, आपका सुरेश का 2 पीढ़ी नीचे, बीच में उसकी माँ होगी, बीच में क्या होगी? इसकी माँ। एक सुरेश की माँ की एक नानी, नानी क्या है? प्रवीणा है। ठीक, तो पूछ रहा है कि सुरेश की माँ प्रवीणा से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या है? सुरेश की माँ जो है क्या है? उसकी बेटी है। तो क्या है? प्रवीणा जो है सुरेश की माँ की क्या है? बेटी है या फिर पुत्री। तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये तो बोल रहा है सुरेश की माँ, सुरेश की नानी है, प्रवीणा जो सुरेश की नानी है, तो सुरेश होगा, सुरेश की माँ होगी तब तो नानी होगी। ठीक, तो बीच में माँ आ गई यहाँ पे, तो बोल रहा सुरेश की माँ प्रवीणा से किस प्रकार संबंधित? सुरेश की माँ हो गई, क्या हो गई? सुरेश की माँ ये है, प्रवीणा से किस प्रकार संबंधित? प्रवीणा क्या है? बेटी है। क्या है? बेटी या फिर पुत्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। बोला गया अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने क्या करा? अतिथियों का किसका परिचय करा रहा है? अतिथियों को परिचय कराते, अतिथियों को बोल रहा है, अतिथियों को परिचय कराते हुए भास्कर क्या कर रहा है? भास्कर कह रहा है, ठीक, देखिए यहाँ बोला जा रहा था कि अतिथियों को आशा का परिचय, अतिथियों जो है आशा से परिचय करिए, अतिथियों को आशा का परिचय करा रहा है। कौन कर रहा है? भास्कर। भास्कर कराते हुए कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के एकलौते पुत्र हैं। उसके पिता जो है मेरे पिता के, देखिए मेरे पिता का एकलौता पुत्र क्या होगा? मैं स्वयं हूँगा। ठीक, अब देखिए स्वयं हो गया। अब यह जो क्या कर रहा था, भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकलौते पुत्र के स्वयं है। अगर उसके केस में देखा जाए तो स्वयं आ गया, जबकि ये बोल रहा है उसके पिताजी। तो इसके पिता जो है क्या कर रहा है कि उसके पिता मेरे एकलौते पुत्र, इसके जो है आशा के जो पिता हैं, आशा के जो पिता हैं, क्या है? आशा के पिता
मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र मतलब स्वयं। जो पिता है कौन है, भास्कर बोल रहा है, तो भास्कर का हो गया पिता हो गया, बोल कौन रहा है, भास्कर, भास्कर हो गया पिता। भास्कर ने कहा उसके पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र के पुत्र। भास्कर जब पिता है, ठीक, और भास्कर यहाँ पर स्वयं आ रहा है, पिता जो है स्वयं आ गया, तो पूछ रहा आशा भास्कर से किस प्रकार, जो कि आशा, तो आशा क्या हो गई, पिता हो गया ये आपका भास्कर पिता हो गया, तो आशा क्या हो गई इसकी पुत्री, आशा का हो गई पुत्री। फिर समझिए बोल रहा है तिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, क्या करा, भास्कर ने कहा कि उसके पिता, भास्कर के पिता, ठीक, भास्कर पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, क्या है, मेरे भास्कर के पिता जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ठीक, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं स्वयं आ गया, ठीक। भास्कर बोल रहा है आशा के लिए, बस किसके बोल रहा है, आशा के लिए बोल रहा है कि उसके पिता, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक, समझिए मेरे पिता के इकलौते पुत्र का मतलब मैं स्वयं, ठीक, तो मैं भास्कर जो हूँ आशा का पिता बन गया, क्या बन गया, पिता, ठीक। तो भास्कर आशा, आशा जो भास्कर से किस प्रकार से होता है, आशा क्या होगी, भास्कर की पुत्री, कहा भाई आशा जो भास्कर की पुत्री। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहा हमारा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। यदि जो दोस्त हमारे आज चैनल पे नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, बेस्ट ऑफ लक।